हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस की ये है हमारी दूसरी वीडियो। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहली वीडियो देख लें। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से एंट्री हुई हमारी वैक्सीनेशन सेंटर में, वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर क्या प्रोसेस था, किस तरीके से टोकन लिया गया, क्या क्या वो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, सारा का सारा प्रोसेस वैक्सीनेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपके बॉडी में क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या आपको फीवर होता है या किस तरीके से आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है वैक्सीनेशन के बाद। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जब मुझे वैक्सीन लगी तो मेरी बॉडी में 12 घंटे, 24 घंटे या 2 दिन के बाद क्या हुआ। इसके लिए मैंने दूसरे एज ग्रुप से भी बात की। जैसे एक वैक्सीनेटेड पर्सन की एज थी 20, दूसरे की 30 और 38। मेरी इन लोगों से बात हुई तो उसके बारे में आपको बताऊं कि अलग अलग एजेस के हिसाब से क्या उनकी बॉडी पर उसका इफेक्ट हुआ। तीसरा, आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या उनके इफेक्ट्स अलग हैं। तो वैक्सीन के रिलेटेड हम तमाम बातों में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं वहां पर आपको मिलते हैं सिविल डिफेंस या और कई तरीके के वॉलंटियर्स जो आपको देते हैं एक नॉर्मल टोकन। उस टोकन का मतलब ये होता है उस पर जो नंबर दिया जाता है उसकी बारी के हिसाब से आपकी बारी आएगी वैक्सीनेशन की, और वो नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी 3 जगह एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपको अपनी स्लिप को लेकर जाना है जिस पर कि आपकी बेनिफिशियरी आईडी मेंशन होती है। उस बेनिफिशियरी आईडी और आपके आधार नंबर को सिस्टम में डालते ही आपकी पूरी डिटेल्स, अपॉइंटमेंट आ जाती हैं, आपकी एज आ जाती है। उस पहले प्रोसेस के बाद आपको भेज दिया जाता है दूसरे कमरे में जहां पर दोबारा आपकी एंट्री होती है और उसके बाद आपको वैक्सीन लगा दी जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद जैसा आप देख रहे होंगे आपको एक कमरे में बैठा दिया जाता है। वो एक तरह का ऑब्जर्वेशन रूम होता है कि वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट आपको बैठाएंगे और देखेंगे आपकी बॉडीज में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं कोई आपके शरीर में एलर्जी या किसी प्रकार का चक्कर आना है, किसी प्रकार भी कोई भी दर्द या दिक्कत ज़्यादा तो आपको नहीं हो रही। अगर आपको इस तरीके से कुछ भी महसूस होता है तो उसके लिए वहाँ पर एक डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। तो 30 मिनट आपको वहाँ पर बैठाकर जैसे ही उन टोकन्स नंबर्स के 30 मिनट्स वेटिंग के पूरे होते जाएंगे आपको बुलाकर अपने घर भेज दिया जाएगा। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट्स का और इंडियन गवर्नमेंट का जिन्होंने इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को 18 से 44 उम्र के लिए शुरू किया। व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आई आपको, और किसी हॉस्पिटल के मुकाबले जब स्कूलों में दिल्ली में इंतजाम किया गया तो किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण या इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स वैसे ही आजकल फुल चल रहे हैं और बहुत से पेशेंट्स वहाँ पर आते रहते हैं, चाहे कोविड टेस्ट हो या और अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन स्कूल में वही नॉर्मल लोग थे जो वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे, और स्कूल का कैंपस इस काम के लिए बहुत बड़ा होता है, बहुत खुला होता है। तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था लगी मुझे दिल्ली के स्कूल्स में जिन वैक्सीनेशन सेंटर की। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को थैंक्स कहूँगा और 10 में से 10 नंबर दूंगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैक्सीन लगने के 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद और 48 घंटे बाद क्या क्या फ़र्क आया। इसके लिए जिन मेरे लोगों से बात हुई थी उनकी भी मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों मुझे तो 12 घंटे बाद कुछ फ़र्क नहीं हुआ क्योंकि मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा, हाइट मेरी 6 फीट 1 इंचेस है। तो जनाब आज तारीख है 4 मई और सुबह के बज रही हैं 6। मैं उठा था 5 बजे। उसके बाद आज है ट्यूसडे, थोड़ी पूजा पाठ वगैरह करनी होती है, वो करके मैं रेडी हुआ हूँ। लेकिन मुझे अब हो चुके हैं लगभग 15 घंटे वैक्सीन लगे हुए, और अब थोड़ा सा शरीर में जो है जैसे टूटा टूटा हो जाता है। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो 2-3 दिन की और उसके बाद आपको थोड़ी थकान हो जाती है अगर आप नहीं सोते हैं, सेम उस तरीके का हो रहा, लेकिन ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। 24 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा पेन हुआ मेरे पैरों में और कुछ खास ऐसी बात नहीं थी। मैं 48 घंटे बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गया और मुझे बिल्कुल किसी तरीके का दर्द, कोई बुखार, कोई किसी तरह कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बात की एक 20 ईयर ओल्ड नौजवान से जिनको 12 घंटे के बाद ठंड लगनी शुरू हुई। मामूली सा फीवर आया, लेकिन उसको फीवर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो 99 या 98 के दरमियान था, लेकिन अंदर से बॉडी थोड़ी सी गर्म फील होती, लेकिन और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे दिन भी उनको थोड़ा सा उनके पैरों में और कमर में दर्द हुआ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और तीसरे दिन वो बिल्कुल स्वस्थ थे। ये हैं जी हर्ष कौशिक जी। आपकी कितनी एज है? 22। और जैसे वैक्सीन आपने लगवाई तो आपको कोई दिक्कत हुई, बुखार उखार कुछ हुआ? बुखार हुआ था रात को और उसके बाद बॉडी पेन बहुत था। बॉडी पेन था। आपको लगभग कितने घंटे हो चुके हैं वैक्सीन लगवाई?
48 आवर्स। अच्छा, अब क्या पोजीशन है आपकी? कहीं दर्द बुखार कुछ? नहीं, बस जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया था यहाँ पे, ये बहुत थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे। बाकी सब ठीक है? हाँ, ओके। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अब मैं बात करता हूँ एक 38 साल के व्यक्ति की जिनको डायबिटीज भी है और बीपी भी था। उनको वैक्सीन लगने के बाद उनको वही थोड़ा सा बुखार, ठंड लगना और थोड़ा सा दर्द था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कितनी एज है आपकी? 49। और वैक्सीन कब लगी आपको? 5 तारीख को 2:30 बजे। अभी कोई सिम्टम, कोई बुखार दर्द वगैरह कुछ हुआ? शरीर में हल्का फुल्का दर्द हुआ था। अभी फिलहाल कुछ नहीं, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। थोड़ा दर्द है कंधे में। 30 घंटे के आसपास हो गए मेरे ख्याल से। जी, ठीक है साहब, ओके। तो दोस्तों, अगर आपकी डायबिटीज़ और बीपी लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत तरीके के मिथ अभी चल रहे हैं, बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनको भी मैंने प्रेरित किया। और वो डायबिटीज़ वाले जो मेरे दोस्त थे वो वैक्सीन लगवा के आए, वो पूरी तरह ठीक हैं, स्वस्थ हैं, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। हर अडल्ट का अपना अपना हाइजीन होता है, तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको इससे कोरिलेट नहीं करना चाहिए। अगर 1 लाख लोगों में से 1-2 की डेथ हो जाती है, उसमें और भी कई रीजंस हो सकते हैं, चाहे उनकी डायबिटीज़ का लेवल हाई रहा हो या अंदर और सारी कॉम्प्लिकेशंस रही हों जिनका उन्होंने आभास नहीं रहा हो, और उससे अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई हो तो इसको इस प्रोसेस से बिल्कुल नहीं मैच करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जिनसे मेरी बात हुई, जिनका डाटा मैंने आपको दिखाया, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और वैक्सीन लगने के बाद हमें बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है। दोस्तों, अब एक बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। इंडिया में अभी तक जो अवेलेबल हैं वो 2 हैं। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक बनाता है, जिसके अंदर डेड फॉर्म का वायरस डाला जाता है, कोविड वायरस ही डाला जाता है। दूसरी जो वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई कोविशील्ड, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके ओनर है आधार पूनावाला। दोस्तों, वही वैक्सीन मैंने लगवाई है, मुझे लगी है कोविशील्ड। मेरा भी मन था कि मैं कोवैक्सीन लगवाऊं, भारत बायोटेक की अपनी इंडियन मेड है, इंडियन रिसर्चर्स हैं, मुझे तो अपने इंडियन डॉक्टर्स पर ही ज्यादा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, एक करो या मरो की स्थिति है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो वैक्सीन आपको मिले आप उसे फौरन लगवा लें, कहीं देर नहीं हो जाए। वैसे ही वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत थोड़ा है और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो वैक्सीन आपको मिल जाए आप उसको लगवा लीजिए। दोनों ही इक्वल इफेक्टिव हैं। रिसर्च के हिसाब से जो हमने यूट्यूब वीडियोस पे और देखा, सर्च किया, उसमें दोनों ही वैक्सीन का जो एफिकेसी आई है वो लगभग 80% के करीब आई है। तो निश्चिंत होकर जो वैक्सीन आपको मिल जाए, चाहे फ्री में या आप अगर अफोर्ड कर सकते हो पैसे देकर, तो जल्द से जल्द लगवा लें, बहुत अच्छा होगा। आखिर इस चाइनीज वायरस को हमें हराना है और दोबारा से हमें अपने इंडिया को हेल्थी, सेफर और इकोनॉमी वाइज भी बहुत मजबूत करना है। हमें अपने इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है, तो सारी मिथ को छोड़ते हुए आप वैक्सीन लगवाएं। मेरे जितने मिलने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हों या मेरे रिलेटिव हैं, मैंने उन सबको एनकरेज किया है। उनकी अपॉइंटमेंट्स मैंने खुद भी रात को बुक की और उनसे भी कहकर करवाई, और वो आज भी वैक्सीन लगवा कर आए हैं। दोस्तों, तो आप ये मौका नहीं छोड़ें और प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। दोस्तों, लास्ट में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राय रख रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आखिरकार ये निर्णय आप ही का है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि इस चाइनीज़ वायरस को हमें हराना है और अपने इंडिया को टॉप पर लाना है और अपने को स्वस्थ रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।